ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा वीडियो प्रोडक्शन की दूसरे कोर्स का हमारा जो टॉपिक है वो है, पहले हमने एडोब फोटोशॉप पे हमने काम किया था और उसके अभी एक दो लेक्चर्स बाकी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग कवर करेंगे जो कि बाद में उससे रेलिवेंट होगा। दूसरा, अभी हम जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं और उसकी आज पहली क्लास है एडोब फ्लैश, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। लेकिन अब क्या एडोब फ्लैश हमारे किसी काम आ सकता है? बिल्कुल काम आ सकता है। अगर एडोब फ्लैश के हवाले से बात करें तो हम लोगों ने जितनी भी अब तक लेयर्स बना के जो भी कुछ ग्राफिक्स बनाई है एडोब फोटोशॉप में, मिसाल के तौर पे ये मेरा अपना बनाया हुआ क्या ग्राफिक्स है और इसमें F7 प्रेस करूँगा मैं तो मेरे पास यहाँ पर कुछ लेयर्स सामने शो हो रही हैं। इन तमाम लेयर्स पे काम करके मैंने ये तमाम चीज़ों को बनाने की कोशिश की है। अब सवाल ये है कि क्या मैं इसको एनिमेट करवा सकता हूँ फ्लैश के अंदर? बिल्कुल, हम लोग एडोब फ्लैश में भी करवा सकते हैं और आगे चल के एडोब प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, इवन फ्लैश में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ हम एनिमेशन कोई ग्राफिक्स की नहीं, इस पर कार्टूनिक एनिमेशंस भी हम लोग बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं हम लोग। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा अपनी बात को कि एडोब फ्लैश को, अगर एडोब फोटोशॉप को, अगर मुझे इसकी ग्राफिक्स को जो लेयर्स पे मुश्तमिल है उनको अगर मैं फ्लैश में लेके आना चाहूँ तो कैसे लेकर आऊँगा मैं, उस बारे में मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा मैं, और कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करना चाहूँगा। ये एडोब फ्लैश प्रोफेशनल CC है, ये लेटेस्ट वर्जन है अभी का। और इसमें अगर हम ये फ्लैश के हवाले से अगर हम बात करें तो HTML5 के कैनवासेस, WebGL यानी वेब बेस्ड डिज़ाइनिंग के हवाले से भी इस पर काम हो सकता है। स्क्रिप्टिंग 3, एक्शन स्क्रिप्ट 3 जिस पर हम लोग काम करेंगे, अगर हम इस पर काम करके हम एनिमेशंस करना चाहें तो इस पर एनिमेशंस कर सकते हैं। वरना डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहें या फिर इसमें रहते हुए AIR, ये क्या करता है AIR? ये बेसिकली एडोब इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज, एडोब इंटीग्रेटेड, और R हम देख लेंगे इसको क्या चीज़ है। इस हवाले से हम लोग जो क्योंकि एडोब की जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली ना तो वो विंडोज़ बेस्ड है, ना वो एंड्रॉयड, ना iOS। अगर इसके हम प्रोडक्ट को कंपैटिबिलिटी यानी प्रोडक्ट बनाने के बाद, कोई एनिमेशंस बनाने के बाद उसको सेव कराना चाहिए विंडोज़ बेस्ड पे, एंड्रॉयड पे या iOS पे, तो हम ये काम कर सकते हैं। ये एडोब फ्लैश यानी ये काम कर सकता है। इसके अलावा एक्शन स्क्रिप्ट क्लास बनाना चाहें, इंटरफेसेस बनाना चाहिए, जो आगे चल के इंशाल्लाह हम सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, अगर हम एडोब फ्लैश को यूज़ करना चाहें गेम डेवलपमेंट में, तो ये गेम डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अगर मोबाइल के हवाले से किसी इस स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना चाहें जो कि बाद में इसको इम्बेड कर दें एंड्रॉयड iOS के साथ, तो हम लोग कर सकते हैं। इवन डेस्कटॉप के साथ भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। यानी एडोब फ्लैश जो है काफ़ी हद तक हमारे काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है। वीडियो प्रोडक्शन में हमारे एनिमेशंस बनाने के लिए हमारे काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित हो सकता है। और इसके अलावा कोई भी अगर हम आगे चल के हम लोग कार्टूनिक एनिमेशंस बनाना चाहें तो कार्टूनिक एनिमेशंस में काफ़ी हद तक ये काफ़ी हमारे साथ दे सकता है। फ़िलहाल हम लोग जिसको क्लिक करेंगे, हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें सबसे पहला जो हम लोग एक्शन स्क्रिप्ट जाएंगे, हम लोग एक्शन स्क्रिप्ट 3.0। ये यहाँ पर अगर इसके हवाले से हम शुरू में बात करें, थोड़ी सी इसके इंट्रोडक्शन क्या, इसके इंटरफेस के हवाले से बात करें, सबसे पहले यहाँ पर साइट पे इस जगह पे आपके सामने जो नज़र आ रहा है एसेंशियल जो अभी जो लुक नज़र आ रहा है आपके सामने, वो एसेंशियल, इसका जो डिज़ाइन लेआउट है वो एसेंशियल। क्लासिक जो पहले हम इस्तेमाल करते थे एडोब CS3 में, इवन फ्लैश 5 में, फ्लैश 6 में, फ्लैश MX में, जब मैक्रोमीडिया की प्रोडक्ट थी उस ज़माने में, उस सूरत में कुछ इस तरह से लेआउट हुआ करता था कि इसमें आपका टाइमलाइन ऊपर की तरफ होता था और टूल बार साइड पे। लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज किया। अगर आप इस स्टाइल पे काम करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर डेवलपर पे काम करना चाहें या एसेंशियल। अभी फ़िलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने लेआउट जो दिया है वो दिया है इसने एसेंशियल का। क्लिक करूँगा, ये एसेंशियल है, इसमें टाइमलाइन नीचे की तरफ आती है और जो टूल्स सारे हैं वो साइट की तरफ आते हैं आपके। ठीक है, फ़िलहाल अप टू यू, जिस तरह भी यूज़ करना चाहूँ। फ़िलहाल मैं पहले से काम करता आ रहा हूँ तो मैं इससे थोड़ा फेमिलाइज्ड हूँ, इस पैटर्न से।
तो डिपेंड करता है, मैं इसी पैटर्न से लेके चलता हूँ, मैं सब एक ही चीज़ है उस तरह से लेके चलें या इस तरह से, इससे इसका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी इसकी फंक्शनैलिटी और हर चीज़, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हर चीज़ सेम है। अब इसके हवाले से बात करें, फ्लैश बेसिकली एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, एनिमेटेड सॉफ्टवेयर है, अगर इसमें हम एनिमेशन बनाते हैं। और फ्लैश बेसिकली वेक्टर बेस्ड ग्राफिक को, यानी इसके अंदर जो हम ग्राफिक्स बनाते हैं वेक्टर बेस्ड बनाते हैं। क्या ये रास्टर यानी जेपैग को ये सपोर्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है, ये उसको भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें जो इनबिल्ट है, जब हम कोई भी पिक्चर बनाएंगे वो सारी सारी वेक्टर बेस्ड होगी। वेक्टर बेस्ड की डेफिनेशन क्या है कि जिसमें पिक्सेलेट नहीं होती उसकी इमेजेस। मिसाल के तौर पे अभी इस वक्त ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन में आप देख रहे होंगे सारा ब्लैंक है और इसके अलावा मजीद सेगमेंट हुए हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्रेम। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये भी फ्रेम है और अगर मैं आगे कहीं क्लिक करूँ तो ये सारे फ्रेम आपके नज़रों के सामने आपको ये नज़र आ रहे हैं। फिलहाल मैं जिस चीज़ पे काम करना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल, मैंने ग्राफिक्स ली, ग्राफिक्स लेने के बाद यहाँ से मैंने कोई भी डिज़ाइन बना दिया। नज़र नहीं आ रहा डिज़ाइन, इसकी वजह यह है, बना हुआ तो है लेकिन नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो इसका जो फिल कलर है साइड पे आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा कलरिंग दे देता हूँ। बाकी स्ट्रोक है, फोटोशॉप में हमने पढ़ा होगा, स्ट्रोक बॉर्डर्स को कहते हैं। अगर मैं बॉर्डर बनाना चाहूँ तो यहाँ से बॉर्डर भी बना सकता हूँ, उसके विड्थ को अगर चेंज करना चाहूँ या विड्थ की शेप को चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ मैं। फिलहाल मैंने यहाँ से इसको बनाया और अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, यहाँ रख के डबल क्लिक करेंगे फिर भी सिलेक्ट हो जाएगा, सिंगल क्लिक करने से सिर्फ अंदर के एरिया सेलेक्ट होगा। कंट्रोल Z करता हूँ और अगर मैं फॉर एग्जांपल ज़रा देखिएगा, मेरा सिंपल एरो है, जैसे ही आगे की तरफ बढ़ूंगा कर्व आएगा, इसका मतलब सिर्फ लाइन सेलेक्ट हुई है। और अगर मैं अंदर की तरफ जाता हूँ तो अंदर देखिए प्लस बना हुआ आ रहा है, इट मीन्स कि ये सिर्फ अंदर का एरिया सेलेक्ट हुआ है। सिंगल क्लिक करने से, डबल क्लिक करने से ये पूरा होल एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता ये हूँ कि इसके स्ट्रोक का साइज़ थोड़ा सा चेंज करना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ से मैंने स्ट्रोक का कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से वो भी यहाँ पर चीज़ पॉसिबल है। स्ट्रोक का थोड़ा सा साइज़ चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैंने ये कहा कि फ्लैश जो है ये वेक्टर बेस्ड है। वेक्टर बेस्ड की निशानी क्या है? अभी अगर मैं इसका साइज़ देखूँ मैं यहाँ पर तो 100 नज़र आ रहा है, 100% पे ये शो हो रहा है। अगर मैं इसको जूम इन कर दूँ, बहुत ज़्यादा जूम इन, देखिए किसी भी सूरत में ये पिक्सेलेट नहीं हुआ, जबकि ये 2000 टाइम ये जूम इन हो चुका है। और इसका अगर आप स्ट्रोक देखें तो काफ़ी थिक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पिक्सेलेट नहीं हुआ है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी वेक्टर ग्राफिक्स की यही है कि ये पिक्सेलेट नहीं होता। मैं फ़िलहाल कंट्रोल माइनस करता हूँ, कंट्रोल माइनस से जूम इन होता है, कंट्रोल इक्वल टू से जूम इन एंड कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। देखिए मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये जूम आउट हो रहा है। अच्छा, अगर मुझे फिट टू स्क्रीन करना हो, फिट टू स्क्रीन का मतलब ये होता है कि पूरी स्क्रीन पे आके फिट हो जाए इसकी पूरा कैनवस, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 से इसकी स्क्रीन एकदम फिट हो जाएगी और उसके बाद उस पर आप फिर काम कर सकते हैं। मैंने अभी वेक्टर ग्राफिक्स के हवाले से एक प्रॉपर्टी तो बता दी है कि ये पिक्सेलेट नहीं होता। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि मैं अगर इसको चाहूँ बहुत ईजी तरीके से, आसान तरीके से मैं इसको अनग्रुप भी कर सकता हूँ, उसको मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ। अगर मैं बीच में सेलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट सिंपल सेलेक्ट किया, ये ब्रेक हो गया। इवन अगर मैं साइड पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर हल्का सा मैंने इसको बीच में लिया और इसके बाद इसको हल्का सा थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको मूव किया, और अगर मैं इसके अंदर के कलर को मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसके अंदर का कलर बहुत ईजिली चेंज कर सकता हूँ मैं, ये आपकी नज़रों के सामने। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं वर्टिकली भी इसको ब्रेक कर देता हूँ मैं, ओके, बिल्कुल इक्वल करने की कोशिश करता हूँ मैं, इक्वल मैंने कर दिया। यहाँ से अगर मैं इसका फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसका कलर कोई डिफरेंट करना चाहूँ मैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, और इसी तरह ऊपर क्लिक करके मैं इसका कलर मैं कर देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल दिस वन, तो वी कैन डू दैट। हमारे पास ये एक आसान तरीके से हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया कि किस तरह से हम इसको इस पर काम कर सकते हैं वेक्टर बेस पे। इतनी आसानी से यानी रास्टर बेस यानी जेपैग में इतनी आसानी से काम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसके शेप चेंज करना चाहूँ बहुत आसान तरीके से, मैं फ़िलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, मैं एक और शेप बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पर मूव टूल पे मैंने क्लिक किया यहाँ पर, और
अगर मैं इसके शेप को चेंज करना चाहूँ, ये वेक्टर ग्राफिक्स की तीसरी प्रॉपर्टी है। या अगर मैं इसके शेप को चेंज करना चाहूँ, यहाँ पर क्लिक करके इसके मैं कलरिंग को चेंज करना चाहूँ, तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर लूँ मैं, तो नॉर्मली अपने हिसाब से इसको चेंज कर, जो कि कार्टून्स वगैरह में आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम लोग इजीली किसी भी शेप को चेंज कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो सारी वेक्टर बेस्ड होती हैं आपकी। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ यहाँ पर मैं, तो स्क्वायर के हवाले से अगर मैं इसको राउंड कर्व देना चाहूँ, मैं फ़िलहाल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सेलेक्ट करके मैं इसको राउंड कर्व देना चाहूँ मैं यहाँ से, या फिर इसको मैं फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल हो गया हॉरिजॉन्टल, ओके। राउंड कर्व का मतलब ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ मैं, इसके बाद थोड़ा सा इसकी कर्विंग बढ़ा देता हूँ मैं। अब जब भी बनाऊँ मैं कोई चीज़, उसकी कर्विंग बढ़ी हुई होगी, कर्व एरिया इसका बढ़ा हुआ होगा। कोई भी इसको शेप में इसको डालना चाहे इसको डाल सकते हैं फिलहाल, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ। मैं इस पिक्चर की तरफ हूँ मैं, और इस पिक्चर में अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको उठा के बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहूँ, बहुत आसान तरीका है इसको शेप को चेंज करना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँ मैं, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर्व देना चाहूँ मैं, या इसको बहुत आसान तरीके से मैं इसके शेप को चेंज करना चाहूँ मैं, कंट्रोल Z किया मैंने, और इसके बाद इसको मैं बहुत, यानी आप जो भी शेप बनाना चाहें इसमें बहुत आसान तरीके से इसको आप शेप इसमें आप बना सकते हैं। और ये आपके काफ़ी काम भी आता है। आप इसको शेप आपकी काफ़ी मुश्किलात को आसान भी कर देता है कि अगर आप कोई भी शेप बनाना हो तो ईज़िली आप इसमें शेप बना सकते हैं। इवन लाइन अगर आप कुछ खींच रहे हैं और उसके दरमियान हल्का सा थोड़ा सा कर्व देना हो, तो यहाँ से हल्का सा कर्व दे सकते हैं, जो कि वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स की सबसे बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चलें, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको मुख्तलिफ शेप में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, या फिर इसको डिफरेंट शेप में इसको ढालना चाहूँ मैं, तो ये सारे काम मैं आपको बहुत आसान तरीके से मैं इसमें कर सकता हूँ। मैं वही सॉलिड कलर है, सॉलिड कलर में अगर डैश लाइन चाहिए, फ़िलहाल इसकी थिकनेस बहुत है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं अगर इसके स्ट्रोक को कम कर दूँ, मैं अगर इसके स्ट्रोक को थोड़ा कम कर दूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको अब थोड़ा सा इसकी डॉटेड लाइन आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये डॉटेड लाइन बेसिकली ये डैश लाइन है जो कि आपने इसमें अप्लाई किया है। आप ये लाइन अप्लाई करना चाहें, आप कोई भी लाइन इसमें अप्लाई करना चाहें, तो आप इसको ईज़िली इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैं डिलीट करने के बाद यहाँ से अगर मैं हेक्सागॉन कोई शेप देना चाहूँ, तो यहाँ से हेक्सागॉन शेप भी दे सकता हूँ मैं, जनाब, हेक्सागॉन दे सकता हूँ मैं, हेक्सागॉन दे सकता हूँ मैं, देखिएगा। और अगर इसके शेप बढ़ाना चाहूँ मैं, डबल क्लिक यहाँ, ओके, यहाँ से अगर मैं इसके शेप में मज़ीद मैं चेंजेस लाना चाहूँ, तो यहाँ से मैं इसके मज़ीद चेंजेस भी कर सकता हूँ मैं, और ये होगा आपके इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाइनिंग के हवाले से बात करना चाहूँ शॉर्टली, दैन लाइनिंग भी मैं ईज़िली इसमें अप्लाई कर सकता हूँ मैं, और कोई भी शेप इसमें डालना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसको कोई शेप बनाना चाहूँ मैं, तो वी कैन डू दैट। हम लोग ये सारी शेप बना सकते हैं। ये तमाम इसके साइज़ेस हैं, आप जो भी साइज़ इसमें लेंगे उसके हिसाब से वो बनाना शुरू कर दें। इसका साइज़ हो गया, इसके डिफरेंट चीज़ें हो गई, और ये बहुत अच्छी चीज़ है ये कि हम लोग इसको, वरना ये अगर सारी चीज़ें ना होती तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई शेप बना ही नहीं सकते थे। तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से अगर कोई शेप बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप यहाँ से। चलें, इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं मज़ीद कुछ और अब एनिमेशंस की तरफ आते हैं। थोड़ा सा हमने बेसिक्स को हमने इसमें कवर किया, और अब हम थोड़ा सा इसकी एनिमेशंस की तरफ आते हैं। तो एनिमेशंस के लिए हम लोग टाइमलाइन को चूज़ करते हैं। हम लोग ये टाइमलाइन आपके नज़रों के सामने नज़र आ रही है, और हर जो एनिमेटेड चीज़ होती है उसकी कोई ना कोई टाइमलाइन ज़रूर होती है। कोई भी एनिमेशन पे आप काम करें, चाहे वो एडोब प्रीमियर हो, एडोब आफ्टर इफेक्ट हो, एडोब फ्लैश हो, इवन ह्यूमन इटसेल्फ हो, ह्यूमन भी अगर देखा जाए उनकी भी लाइफ होती है कि वो एनिमेटेड होते हैं। तो इसके हवाले से यहाँ पर अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ यहाँ से, तो अब थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं हम लोग। कोई हल्की सी एनिमेशन आज की क्लास में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, और एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये एनिमेशन आपको अगर बनाना आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसी पे ही बेस पूरा आपका फ्लैश करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लैश में होती है एनिमेशन है। एनिमेशन के हवाले से बहुत आसान है। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया,
पूरा अगर फ्लैश के हवाले से बात करें, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 4 की बटन पे डिपेंड करता है पूरा फ्लैश। F5, F6, F7 और F8 फंक्शन कीज़ हैं, इन पे सारा फ्लैश की एनिमेशन बेस करती हैं। कैसे हम लोग करते हैं आज की क्लास में, इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले हम बेसिक एनिमेशन सीख लेते हैं, इस बेसिक एनिमेशन पे ही आपका पूरा फ्लैश बेस्ड करेगा इंशाल्लाह। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहला स्टेप, अच्छा फ्लैश इसकी जो एनिमेशन करने के लिए आपको 3 से 4 स्टेप होते हैं, हमेशा वही स्टेप आपको इस्तेमाल करने होते हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सबसे पहली बात मैंने क्या किया, चले मैं 4 स्टेप को मैं डिफाइन कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। पहले मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया और ऑब्जेक्ट लेने के बाद पहला स्टेप मैंने ये किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पर अप्लाई हो गया। यानी पहले मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट लेते ही यहाँ पर डॉट बना हुआ आ गया, पहले डॉट नहीं था इधर, और इसके बाद इसका मतलब इस जगह पे ऑब्जेक्ट आ चुका है। यहाँ पर करूँगा, सेकंड स्टेप है मेरा F8। जैसे F8 करूँगा तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और ये पूछेगा इसको सिंबल, ये सिंबल बनाना है। सिंबल में 3 चीज़ें इसमें आती हैं, इसको बनाना क्या है, मूवी क्लिप बनानी है, इसको मूविंग करना है, या इसका बटन बनाना है। बटन का मतलब ये होता है कि इस पर प्रॉपर्टीज़ बटन की आ जाएंगी, मिसाल के तो ऑन क्लिक वगैरह की इस पर प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, मूवी क्लिप में नहीं आएंगी, इसमें आएंगी। और इसके अलावा ग्राफिक्स का मतलब स्टिल इमेज होगी, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर मूवी क्लिप पे जाता हूँ मैं, और साइट पे भी ऑप्शंस मौजूद है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल हम लोग अभी क्या करते हैं, F8 मूवी क्लिप किया और ओके कर दिया। जैसे ओके करूँगा मैं तो आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ आ गया और ये आपको ये शो कर रहा है कि आपका जो क्या बोलते हैं क्लिप है, या तो वो मूवी क्लिप हो चुका है, या बटन हो चुका है, या ग्राफिक्स बन चुका है। फिलहाल हमने इसमें से मूवी क्लिप को हमने इसमें बनाने की कोशिश की है, जो कि मेंशन इस जगह पर हो रही है कि यहाँ पर ये मूवी क्लिप बन चुकी है। पहला स्टेप हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिया। दूसरा स्टेप F8 मूवी क्लिप बनाया। तीसरे स्टेप में कहीं पे भी फ्रेम पे यहाँ पर जितना आगे रखेंगे उतना स्लो चलेगा, और जितना कम फासला रखेंगे इतना फास्ट चलेगा। इसकी वजह क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि शुरू में हम कंट्रोल N कर रहे थे, कंट्रोल N करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर पूछता है कि आपको कितना FPS रखना है। FPS स्टैंड्स फॉर फ्रेम पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वर्क करेगा, कितना फ्रेम को पढ़ेगा 1 सेकेंड में। यानी अगर मैंने 24 रखा है तो यहाँ से यहाँ तक जो मैं शो कर रहा हूँ ये 1 सेकेंड में पड़ेगा। अगर मैं इसको 29 कर देता हूँ तो यहाँ तक 1 सेकेंड पड़ेगा। होता भी यही है, जब कोई बाहर की मूवीज़ देखते हैं, जापानीज़ मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो वो मूवी नॉर्मल एक्शन उसी तरीके से होता है जो नॉर्मल एक्शंस होते हैं, बस उसके फ्रेम पर सेकेंड को कम कर देते हैं तो स्पीड फास्ट हो जाती है। यानी जितने हम कम फ्रेम रखेंगे स्पीड फास्ट होगी, ठीक है, और जितने ज़्यादा रखेंगे इस फ्रेम पर सेकंड पे इतनी स्पीड स्लो होगी, ठीक है। फ़िलहाल मेरी मर्ज़ी, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, चले 35 पे रख देता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। लेकिन 24 तक 1 सेकंड में पड़ेगा, बाकी तकरीबन 1.25 सेकंड में ये चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा ये। और जैसे ही मैं इसको F6, पहला स्टेप क्या था, हमने क्लिप को ली, ऑब्जेक्ट को लिया और सेलेक्ट किया। दूसरा स्टेप F8 मूवी क्लिप किया। तीसरा स्टेप कहीं भी फ्रेम पे रख के मैं F6 कर दूंगा। F6 करते ही ये कॉपी फ्रेम हो गया। F6 फंक्शन की 6 को मैंने जैसे क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। इट मीन्स जो फर्स्ट स्टेप में जहाँ बॉल थी वही लास्ट स्टेप पे भी बॉल है। अब मैं चाहता हूँ नहीं लास्ट स्टेप पे बॉल नीचे की तरफ मूव कर जाए, तो पहले वाले स्टेप पे बॉल ऊपर थी, नेक्स्ट स्टेप में बॉल नीचे की तरफ आ गई। लेकिन जब मैं देखूंगा तो एकदम जर्क आ रहा है और एकदम क्विक काम कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ नहीं इस तरह मूविंग होता हुआ नज़र आए, तो इसके लिए अब तीसरा स्टेप जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट क्लिक करूँगा मैं कहीं पे भी रख के, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्विन। जैसे क्रिएट क्लासिक ट्विन पे क्लिक करूँगा मैं तो गौर करेंगे कि ये बॉल मूव होती हुई जा रही है। इस तरह आपने इसको एनिमेट कर लिया। ये 3 स्टेप है। अब इसको आपने आउटपुट देखना है। चौथा स्टेप, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था कि आपने ऑब्जेक्ट लिया, उसको सेलेक्ट किया। सेकंड स्टेप क्या था, आपने F8 मूवी क्लिप बना दिया। तीसरा स्टेप क्या था, आपने बीच में रख के राइट क्लिक क्लासिक ट्विन किया, ठीक है। शेप ट्विन और बाकी ट्विन मैं आपको बाद में बता दूंगा। मैं फिलहाल अभी हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं हम उसी पर फोकस करेंगे। चौथा स्टेप, इसका आउटपुट देखना था, कंट्रोल एंटर से इसका आउटपुट देखा जा सकता है। इस तरह अब आपने बॉल को मूविंग यहाँ से किया आपने। इसको ख़त्म करना हो तो इसके लिए या तो क्रॉस पे क्लिक कर दें, सिंपल सा तरीका है, या कंट्रोल W इसकी शॉर्टकट की है।
ठीक है, तो इससे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, अब यहाँ से आपने इसको मूविंग किया, अब मुझे आगे की तरफ मूव करना है, तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अब आप F8 मूवी क्लिप सिर्फ एक दफ़ा होता है, बार बार नहीं होता। जब एक दफ़ा होता है तो उसके बाद आपने बॉल को मूव कर लिया। मूव करने के बाद अब सिर्फ F6 करेंगे, F6 से कॉपी होगा। F6 किया आपने, यहाँ से यहाँ तक इसको मूव करा दिया, आपने इधर रखा। F6 किया आपने इसको ऊपर की तरफ मूव करा दिया, इधर रखा। F6 से ओनली F6 कर रहे हैं और आगे की तरफ इसको मूव करा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये एनिमेट नहीं हुआ, राइट क्लिक करेंगे इस पर। क्लासिक का मतलब ओल्ड ट्विन है और इसमें एक 3D भी है, मोशन ट्विन, क्रिएट मोशन ट्विन भी है और शेप ट्विन भी। इसको हम आगे चल के भी देख लेंगे। इसको मैं फ़िलहाल क्लासिक करता हूँ। एक साथ सबको करना है, सबको एक साथ क्लिक करें और राइट क्लिक करके क्लासिक एक साथ कर दें। आप सब पे एक साथ हो जाएगा ये, यानी बाहर क्लिक करने से होता ही है। यहाँ से देखिए क्लिक करूँगा तो सब सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें। जब देखूँ मैं यहाँ पर तो बॉल उसी तरीके से देखिए मूव करेगी और कुछ की स्पीड कम होगी, कुछ की स्पीड फास्ट, क्योंकि यहाँ पर स्पीड फास्ट होगी। कंट्रोल एंटर करूँगा मैं तो आपकी नज़रों के सामने बॉल यहाँ स्पीड और थोड़ी सी स्पीड हुई और स्पीड, एंड देन फिर यहाँ से इसने मूव करना इसको शुरू कर दिया। अगर इक्वल रखना है तो इक्वल रखने के लिए मैं कंट्रोल W कर रहा हूँ फ़िलहाल। इक्वल रखने के लिए मैं 24 फ्रेम के हिसाब से जा रहा हूँ मैं। तो मैं अच्छा इसका अब यहाँ पर एक और शॉर्टकट की है बताने जा रहा हूँ, फंक्शन की है F5 और शिफ्ट F5। F5 का मतलब है देखिए फ्रेम इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि पिक्चर जो मूविंग क्लिप है वो स्लो हो जाएगी। देखिए स्लो हो गया बहुत। अब यहाँ से फास्ट है। अगर मुझे इसकी स्पीड फास्ट करनी है तो मैं F5 नहीं करूँगा, शिफ्ट F5 करूँगा। कोई शुरू पे क्लिक किया, जहाँ से यहाँ से इसको ड्रैग करके इसको शॉर्ट कर देगा ये। मैं जैसे इसको क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये देखिएगा इसकी जो मूविंग स्पीड फास्ट हो जाएगी और फ्रेम कम हो जाएंगे शिफ्ट F5 करने से। कंट्रोल एंटर करने से ज़रा देखिएगा अब इसकी स्पीड फास्ट हो गई। अब मैं 12 के डिफरेंस से मैं रखूँगा ताकि इक्वल हो जाए। अब मैं क्या करूँगा मैं कि इक्वल रखने के लिए मैं 12 फ्रेम के हिसाब से चलूँगा। F5 यहाँ पर फ्रेम 12 यहाँ पर होगा, F5 ठीक है 12 फ्रेम, और 12 to the 24 मैं यहाँ पर 24 मेरा फ्रेम यहाँ पर होगा। तो मैं इस पर क्लिक करके शिफ्ट F5 करके थोड़ा शॉर्ट कर दूँगा इसको मैं, और 12 to 36 इस जगह पर आएगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँगा मैं। 12 to 36 यस, एंड देन 12 और 48 का मतलब मुझे यहाँ रख के थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा शायद। यस, मुझे यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट F5 करना पड़ेगा, शिफ्ट F5। 12 या 36 एंड 12 4 ज़ा 48। और 12 4 ज़ा 48 यहाँ पर मैं इसको शिफ्ट F5 करके 48 पे यहाँ पर ले आऊँगा मैं। चलिए अब मैं जब चला के देखूँगा तो स्पीड आपको इक्वल नज़र आएगी। तो ये था हमारा पहला लेक्चर इसमें, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ सीखी कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं हम पिक्चर को, और किस तरह से हम बॉल को हमने एनिमेट करके इस पर हम काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अभी हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा, अभी हमारी एक चीज़ बाकी है कि इस पिक्चर को किस तरीके से हम फ्लैश में लेकर आएंगे, और फ्लैश में लेकर आने का तरीक़ेकार क्या है वो हम सेकंड लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।